हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरी पिछली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। आपके कमेंट्स, आपकी बातें पढ़कर दिल भर आया। अच्छा लगा जानकर कि मेरी बातें आपको अपनी सी लगी और आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी ही सही पर कोई रोशनी सी बन सकी। सच बताऊं, कई बार लगता है जैसे हम सब एक ही नाव में सवार है। सबकी ज़िंदगी अलग दिखती है पर अंदर से हालात मिलते जुलते हैं। आपने जब पिछली बार कहा कि मेरी बातें सुनकर लगा जैसे कोई अपना बोल रहा हो तो दिल को सुकून मिला, क्योंकि बातें तो हम सब के पास होती हैं पर हर किसी के पास सुनने वाला नहीं होता। और कई बार जो बात हम किसी से कह नहीं सकते वो बस किसी और की कही हुई बातों में जवाब बन के मिल जाती है। अगर आप इस वक्त अकेले बैठे हो या किसी काम में उलझे हुए हो तो बस सुनते रहना, शायद आज की बातें मन को कुछ हल्का कर दें। अपनी गलतियों से नफरत मत कीजिए, उन्हें अपना गुरु बनाइए। हम सब ने कभी ना कभी कोई ऐसी बात कह दी होती है जिसका पछतावा बहुत देर तक रहता है, या कोई फैसला लिया जो सही नहीं था, या किसी रिश्ते में खुद को हद से ज्यादा झोंक दिया और फिर मन में एक अपराध बोध बन जाता है। काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैं थोड़ा और सोच लेती। पर क्या आप जानती हैं कि गलतियां आपकी दुश्मन नहीं होती, वो आपकी सबसे सच्ची गुरु होती हैं। जो सबक कोई किताब नहीं दे सकती वो एक छोटी सी गलती सिखा देती है। सहनशीलता, समझदारी और आत्मसम्मान। मैंने अपनी जिंदगी में जो सबसे गहरे सबक सीखे वो मेरी गलतियों ने सिखाए हैं। उनसे मैंने सीखा कब रुकना है, कब बोलना है, कब माफ करना है और कब आगे बढ़ जाना है। इसलिए अगर आपने कोई गलती की है तो खुद को माफ कीजिए। सिर्फ बीज बोना भी एक काम है, फल आए या ना आए। कई बार हम ऐसा काम करते हैं जिसका रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता, जैसे बच्चों को अच्छे संस्कार देना, घर में पॉजिटिव माहौल बनाए रखना या खुद की ग्रोथ के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ना, लिखना, सीखना। इन कामों का कोई तुरंत अपलॉज नहीं मिलता, कोई लाइक नहीं आता, कोई तारीफ नहीं होती। पर याद रखिए, बीज जब बोया जाता है तो वो तुरंत पेड़ नहीं बनता। मिट्टी की गहराई में कुछ समय तक वो खुद को संवारता है, मजबूत बनाता है, फिर एक दिन फूट कर बाहर आता है। तो अगर आप भी कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसका फल अभी नजर नहीं आ रहा तो हिम्मत मत हारिए। आप जो कर रही हैं वो वक्त के साथ एक मजबूत बदलाव का हिस्सा बनेगा। अपने शरीर की थकावट को अनदेखा करना बहादुरी नहीं है। हम औरतों को जैसे सिखाया ही नहीं गया कि थकावट भी एक संकेत है, एक अलार्म है जो कह रहा है कि अब थोड़ा रुक जाओ। पर हम क्या करते हैं, थकी होती हैं फिर भी हंसती हैं, बुखार होता है फिर भी किचन में खड़ी रहती हैं, कमर दर्द होता है फिर भी बच्चों का बैग उठाती हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं घर मेरा है, जिम्मेदारी मेरी है, अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। पर सच ये है कि आपका शरीर भी आपकी सेवा में है, उसकी भी एक सीमा है। एक दिन मैंने अपनी छोटी सी थकान को इग्नोर किया और बाद में वो थकान बीमारी में बदल गई। तब डॉक्टर ने एक बात कही जो मैं कभी नहीं भूलूंगी, आपकी सेहत सिर्फ आपकी नहीं, पूरे परिवार की जरूरत है। अब मैं जब थक जाती हूँ तो खुलकर कहती हूँ आज मुझे आराम चाहिए, क्योंकि बहादुर वही है जो खुद का भी ख्याल रखे। अपनी पहचान के लिए दूसरों की मान्यता पर निर्भर मत रहिए। हम अक्सर अपने अस्तित्व को दूसरों की मान्यता से जोड़ लेते हैं। अगर किसी ने तारीफ कर दी तो लगता है हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, अगर किसी ने अनदेखा कर दिया तो लगता है शायद हम में ही कुछ कमी है। पर सोचिए, क्या आपकी पहचान किसी और की अप्रूवल से तय होनी चाहिए? एक समय था जब मुझे भी लगता था कि अगर मेरे काम को कोई नोटिस नहीं करेगा तो शायद वो काम जरूरी नहीं था। पर धीरे धीरे मैंने जाना कि महत्व वो नहीं जो कोई और बताए, महत्व वो है जो आप अपने काम में महसूस करें। अब मैं खुद को वैलिडेशन देती हूँ, जो मैंने किया उस पर खुद की नज़र से नज़र डालती हूँ और खुद से कहती हूँ शाबाश, तूने बहुत अच्छा किया। क्योंकि जब आप खुद को पहचान देती हैं तो दुनिया की राय छोटी लगने लगती है। हर किसी की सोच को समझना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कभी कभी लोग आपको जज करेंगे, कभी आपकी चुप्पी को घमंड कहेंगे तो कभी आपके फैसले को नादानी। और हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्यों ऐसा कहा, क्या मैं सच में वैसी दिखती हूँ? पर सच्चाई ये है कि हर किसी के पास एक चश्मा होता है,
वो आपको उसी से देखते हैं और आप उनके चश्मे को बदल नहीं सकती। अगर आप सबको समझाने में लग जाएंगी तो खुद की शांति खो देंगी। आपका मन साफ है, आपका इरादा नेक है, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, तो फिर किसी के सोचने से आप गलत नहीं हो जाती। अब मैं भी धीरे धीरे सीख रही हूं कि खुद को साबित करने की कोशिश बंद करूं, क्योंकि जो समझेगा वो बिना कहे भी समझ जाएगा। अपनी बॉडी से प्यार करना सीखिए। कई बार आईने में खुद को देखते हैं तो सबसे पहले वो कमी नजर आती है जो हमें सोसाइटी ने सिखाई है। थोड़ा पेट निकल गया है, चेहरे पर उम्र दिखने लगी है, स्किन डल लग रही है। पर सोचिए, यही शरीर तो है जिसने आपको मां बनने की ताकत दी, बीमारियों से लड़कर वापस खड़ा किया, हर त्योहार में आपके साथ नाचा, हर दर्द में आपका साथ दिया। क्या वो शरीर इतना बुरा है? अब वक्त है अपने शरीर से दोस्ती करने का। उसे प्यार से देखिए, नफरत के चश्मे से नहीं। कभी खुद को आईने में देखकर बोलिए, मैं जैसी हूं वैसी ही खूबसूरत हूं, क्योंकि ये चेहरे की नहीं, जज्बे की बात है। शांति भी एक उपलब्धि है। इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम हमेशा किसी रेस में हैं। हर वक्त कुछ करते रहना, फोन पर कुछ देखना, किचन में अगला काम सोचते रहना। पर क्या कभी रुककर सांस ली है? मुझे याद है, एक दिन शाम को सब कुछ जल्दी खत्म हो गया तो बालकनी में बैठकर बस चुपचाप आसमान देखने लगी। न कोई म्यूजिक, न कोई फोन, बस मैं और मेरा मन। पहले थोड़ा खालीपन लगा, पर कुछ देर में एहसास हुआ कि उस शांति में एक सुकून छुपा है, एक कनेक्शन है खुद से। अब मैं जानबूझकर ऐसे पल बनाती हूँ जहाँ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बस मैं और मेरी सोच होती है। तो याद रखिए, हर दिन कुछ ना करने का एक कोना जरूर रखिए। पुरानी बातों को बार बार दोहराना खुद पर जुल्म है। हम सबके पास कुछ ऐसी यादें होती हैं जो हमें अंदर ही अंदर खा जाती है। कोई बात जो तब कहनी चाहिए थी, कोई जवाब जो देना चाहिए था, कोई गलती जो नहीं होनी चाहिए थी। पर क्या बार बार उस बात को सोचकर आप आज का सुकून खो नहीं रही? जो बीत गया वो बीत गया, उसका एकमात्र उद्देश्य था आपको सिखाना। अब वो आप पर बोझ नहीं होना चाहिए। कभी कभी अपने मन में एक अलमारी बनाइए और उन बातों को उसमें बंद कर दीजिए जिनका अब आपकी जिंदगी में कोई योगदान नहीं। आप डिजर्व करती हैं एक हल्का, खुशहाल आज, ना कि एक भारी गिल्ट से भरा हुआ कल। काम बांटिए और खुद को अकेला ना समझिए। कभी कभी लगता है कि सब कुछ सिर्फ हमें ही करना है, सब कुछ अगर हम नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन ये सोच ही सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। घर सबका है तो जिम्मेदारी भी सबकी होनी चाहिए। बच्चों को छोटी छोटी जिम्मेदारियां दीजिए, पति से साफ साफ बात कीजिए, मुझे भी थकावट होती है, मैं भी इंसान हूँ। जब आप खुद को सबका हेल्पर समझना बंद करेंगी, तभी लोग भी आपको अपना इक्वल मानेंगे। मदद मांगना कमजोरी नहीं, समझदारी है। और एक समझदार औरत जानती है कि खुद को थकाना कोई बहादुरी नहीं, बल्कि खुद को संभालना असली ताकत है। अपने टैलेंट को पहचानिए फिर से। आप क्या थीं, क्या हैं और क्या बन सकती हैं, ये सब अभी भी आपके अंदर है। शादी, बच्चे, घर, इन सब के बीच कहीं ना कहीं हम खुद को खो देते हैं। पर हमारी रुचियां, हमारे सपने, वो सिर्फ एक मोड़ पर रुके हैं, मिटे नहीं हैं। याद करिए, आप क्या करना पसंद करती थी। अब वक्त है उन्हें फिर से जीने का। शुरुआत छोटी हो सकती है, पर असर बहुत बड़ा हो सकता है। शायद वो आपका अगला करियर हो। खुद को कभी पेंडिंग में मत डालिए। हम औरतों की आदत होती है कि पहले सबका काम कर लेना, सबकी जरूरतें पूरी कर देना, और फिर जब थोड़ा वक्त बचे तो सोचेंगे अब अपने लिए कुछ कर लूं। लेकिन वो थोड़ा वक्त कभी आता ही नहीं, क्योंकि घर चलाने में, सबका ख्याल रखने में खुद को अक्सर हम पेंडिंग लिस्ट में डाल देती हैं। पर सोचिए, आप सुबह से लेकर रात तक घर के हर हिस्से में शामिल होती हैं। रसोई में, बच्चों के होमवर्क में, सास ससुर की सेवा में, हस्बैंड की फाइल ढूंढने से लेकर गैस सिलेंडर बुक कराने तक। तो फिर आप ही क्यों अपनी बारी में सबसे पीछे हो? अगर दिन में 15-20 मिनट भी अपने लिए नहीं निकाल पा रहे, तो ये सोचिए कि क्या आप सच में जी रही हैं या सिर्फ सबका काम ही कर रही हैं। हर दिन खुद के नाम की एक छोटी सी जगह बनाइए, वो चाहे चाय के साथ अपनी पसंदीदा किताब हो या सिर्फ 10 मिनट बैल्कनी में बैठकर खुला आसमान देखना। याद रखिए, आप भी जरूरी हैं खुद के लिए। अपनी खुशी के बहाने खुद बनाइए। हम सब ने कभी ना कभी सोचा है, काश कोई हमें चुपचाप फूल दे दे, काश कोई सरप्राइज कर दे, काश कोई हमारी थकावट देखकर हमें बाहर ले जाए।
लेकिन सच तो ये है कि जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो वो एक छोटी सी उम्मीद भी भारी लगने लगती है और हम सोचते हैं शायद मैं उतनी मायने नहीं रखती। पर क्यों ना खुद ही वो खुशी अपने लिए बनाए जिसका इंतजार हम औरों से करते हैं। एक दिन ऐसे ही मैंने अपने लिए बिना किसी खास मौके के एक गुलाब खरीदा, बस यूं ही। शुरू में थोड़ी झिझक हुई, पर जब घर आकर उसे पानी में रखा और देखा तो पहली बार एहसास हुआ कि अपनी खुशी की चाबी अपने ही हाथ में होनी चाहिए। तो अगली बार जब आपका मन उदास हो तो अपने लिए कुछ अच्छा कीजिए, कोई मीठा खा लीजिए या अपनी ही तारीफ में कोई प्यारा सा नोट लिख दीजिए। आपका चेहरा भी मुस्कुराहट डिजर्व करता है और वो मुस्कान किसी और के भरोसे मत छोड़िए। घर चलाना एक काम है और आप एक प्रोफेशनल हैं। हमारे समाज में अभी भी घर संभालने वाली औरत को कम आंका जाता है। अरे घर पर ही तो होती हो, इतना टाइम होता है तुम्हारे पास, क्या काम करती हो? पर आइए जरा एक बार रुककर सोचें, एक हाउसवाइफ क्या क्या करती है? सुबह सबसे पहले उठती है, फिर बिना रुके एक रूटीन में लग जाती है। बच्चों की तैयारी, खाना बनाना, घर की सफाई, बजट संभालना, दवाइयाँ याद रखना, फैमिली में सबका मूड समझना और बिना एक भी छुट्टी लिए हर दिन एक जैसा ही मगर पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाना। अगर किसी ऑफिस में यही काम दिए जाएं, तो उसका डेजिग्नेशन ऑपरेशंस मैनेजर, अकाउंट्स हेड, लॉजिस्टिक्स सुपरवाइजर और केयर कोऑर्डिनेटर होगा। तो अगली बार जब कोई पूछे आप क्या करती हैं, तो मुस्कुराइए और कहिए मैं एक फुल टाइम होम एग्जीक्यूटिव हूँ और मेरा ऑफिस है मेरा घर। रिश्तों में खुद को मिटा देना प्यार नहीं होता। हमारी परवरिश कुछ ऐसी होती है कि जब हम शादी या रिश्तों में आते हैं तो सिखाया जाता है सबके लिए जीना सीखो, अपना सुख छोड़ दो, त्याग ही औरत की खूबसूरती है। पर अब वक्त है समझने का कि खुद को मिटा देना किसी रिश्ते की नींव नहीं बनाता। किसी भी रिश्ता तभी मजबूत होता है जब उसमें दो इंसान होते हैं, ना कि एक हमेशा समझौता करता रहे और दूसरा हमेशा अपनी ही सोच में जीता रहे। आपकी पसंद, आपकी जरूरतें, आपका आराम और आपकी मर्यादा, ये सब भी उतने ही जरूरी है जितने किसी और के। मुझे याद है एक समय ऐसा भी था जब मैं हर किसी को खुश रखने के चक्कर में खुद को खोती जा रही थी। फिर एक दिन चुपचाप बैठकर अपने ही सवालों से सामना किया, क्या मैं सिर्फ दूसरों के लिए हूँ? क्या मेरी अपनी भी कोई जगह है? तब समझ आया कि अगर मैं खुद की कद्र नहीं करूंगी तो कोई और क्यों करेगा। रिश्तों में प्यार होना चाहिए पर अपनी पहचान खोकर नहीं। जो रिश्ता आपके आत्मसम्मान को ना समझे वो बोझ बन जाता है। अपने लिए खड़े होना सीखिए, भले ही आवाज धीमी हो। कई बार हमें लगता है कि आवाज उठाना लड़ाई करना होता है, पर सच्चाई ये है कि खुद के लिए बोलना, अपने मन की बात कहना, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। आप हर बार ऊंची आवाज में ना भी बोलें, पर जो सही है उसे शांति से भी कहा जा सकता है। मुझे एक बार याद है जब घर में सबके सामने मैंने कहा, आज मैं थक गई हूं, मैं कुछ नहीं करूंगी। पहले सब चौंक गए, फिर धीरे धीरे समझने लगे कि अब मैं भी खुद को अहमियत देती हूँ। आप हर बार दूसरों को खुश करने के लिए अपने सच को मत दबाइए। अगर आपको कुछ पसंद नहीं तो बस धीरे से ही सही लेकिन कहिए, मुझे ये ठीक नहीं लगता। शुरुआत में अजीब लगेगा, फिर आपको महसूस होगा कि आपने खुद को पहली बार एक दोस्त की तरह सुना। अगर इनमें से कोई भी बात आपको अपनी सी लगी हो तो कमेंट जरूर करना। और हाँ, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाइए और जरूर देखिए। उस वीडियो में मैंने वो बातें की थी जो हर हाउसवाइफ महसूस तो करती है पर कह नहीं पाती। आपका एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो खुद से प्यार करना कभी मत भूलिए, क्योंकि आप भी डिजर्व करती हैं वो सारा प्यार जो आप सबको देती आई हैं।